हेलो स्टूडेंट्स, ये डिप्लोमा और बीएससी के छात्रों के लिए एक और वैकेंसी लेकर के हाजिर हूँ जो कि इंडियन नेवी ने अभी अभी विज्ञापित की है और जिसका अभी फॉर्म भरना अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे होगे आपकी स्क्रीन पर, इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविलियन पर्सनल्स इन इंडियन नेवी 2023, और ये पद का जो नाम है वो है आपका चार्जमैन के पद पर इंडियन नेवी में वैकेंसी आई हैं। इसमें डिप्लोमा की सारी ब्रांचेस के और बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सभी छात्रों के लिए जगह है ये। तो मैं बता देता हूँ बारी बारी से कि कहाँ कहाँ कौन कौन भर सकता है आप पद का नाम के साथ साथ। तो ये सबसे पहला जो पद है वो आप देख पा रहे होंगे, वो इलेक्ट्रिकल फिटर का है। इसमें बीएससी फिजिक्स के साथ डिग्री होनी चाहिए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ, या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक फिटर में डिग्री साइंस फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ होनी चाहिए, या डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन टेलीकम्युनिकेशन, इन सब में होना चाहिए किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ रेडियो फिटर, गायरो फिटर, रेडियो फिटर, है ना, और रडार फिटर, सोनार फिटर, इस सब में इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे एलिजिबल हैं। तो ये इधर इनकी पदों की संख्या दी हुई है, अलग अलग अच्छी खासी संख्या है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन फिटर की वैकेंसी है, इसकी टोटल 4 पद हैं, और इसमें भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर बीएससी हैं या आप डिप्लोमा कर रखे हैं आपने, तो ये वैकेंसी आपके लिए है। और कंप्यूटर फिटर में भी इस तरह से 7 वैकेंसी हैं टोटल। तो इसमें भी डिप्लोमा और बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में के बच्चे एलिजिबल हैं। और उसके बाद है वेपन फिटर, यहाँ बीएससी प्लस मैकेनिकल से डिप्लोमा। उसके बाद है बॉयलर मेकर, है ना, इंजन फिटर, फाउंडर फिटर, इस सब में मैकेनिकल वाले बच्चे एलिजिबल हैं। और ये डिग्री इन साइंस और यानी कि बीएससी की डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं। इसी के साथ आप देख पा रहे हैं तमाम सारी ये सारी वैकेंसी जो हैं, जो आप देख रहे हैं अभी अभी वर्तमान में आपके सामने दिख रही हैं। मशीनरी कंट्रोल फिटर, आरएफई, एसी रेफ्रिजरेटर, तो इसमें सब में आप देखेंगे मैकेनिकल और एसी रेफ्रिजरेशन। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की भी वैकेंसी हैं कुछ, मशीनरी कंट्रोल फिटर इसमें। उसके बाद आप देखेंगे ये नीचे की जो वैकेंसी हैं आप देख पा रहे हैं, इसमें इसमें आप जो पदों के नाम हैं वो आप देख पा रहे होंगे, प्लेटर, वेल्डर, है ना, लैगर, इन सब में अलग इस तरह से बीएससी वाले और डिप्लोमा के अलग अलग ब्रांचेस वाले आप सब देख पाओगे। ये सारे बच्चे एलिजिबल हैं। तो लगभग डिप्लोमा के सभी ब्रांचेस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इन सबसे नीचे दिया हुआ है ये वैकेंसी है चार्जमैन की। अब देखते हैं कि इस वैकेंसी के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट चीज़ हैं कि कितनी एज लिमिट क्या होगी। एज बता देते हैं कि जो एज लिमिट है वो आप देख पा रहे होगे कि 18 से 25 साल है। SC/ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है, और इस तरीके से। और जो है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग तरह की छूट है ना। डिफेंस डिसेबल पर्सन उनके लिए 3 साल की छूट है, रिजर्व अलग अलग कैटेगरी दी हुई है। तो ये तो सारी हो गई आपकी एज की बात। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो हम डिस्कस कर ही चुके कि इसमें डिप्लोमा और बीएससी वाले एलिजिबल हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स के डिप्लोमा और बीएससी एजुकेशन वाले, है ना। और ये नेचर ऑफ ड्यूटी है, या इसे अभी जानने की जरूरत नहीं है, आप जब कर लोगे तो पता चलेगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट ऑफ इनकी पोर्टल्स की। तो 15 मई से शुरू होगा और 29 मई तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा पोर्टल पर, यानी कि 15 से 29 तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अभी फॉर्म भरना शुरू नहीं है, तो इसके बाद आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए जो वेबसाइट है वो यहाँ दी हुई है, आप देख पा रहे होगे। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ वेबसाइट को। इस वेबसाइट पे आपके फॉर्म ऑनलाइन होंगे, www.joinindiannavy.gov.in पर, है ना। इस वेबसाइट पर आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा। कब से कब तक, डेट मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, 15 से 29/5/2023 ये डेट है आपकी। तो इस डेट में आपको ये सारा प्रोसीजर अपना पूरा करना है, ठीक है। तो ये हाउ टू अप्लाई, किस तरह से अप्लाई करना है उसके तरीके दिए हुए हैं कि आपको इस वेबसाइट पे जाना है, ज्वाइन इंडियन नेवी, रजिस्ट्रेशन एज चार्जमैन पद पर रजिस्ट्रेशन करना है और ये अप्लाई करना है। उसके बाद और फिर अपना जो चीज़ें हैं उन्हें आपको कंप्लीट करना, सारे स्टेप्स को, जो आपके सामने स्टेप्स आते जाएंगे। अगर आप ना कर पाओ तो साइबर कैफे या किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपने इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आप चलेंगे तो पाएंगे अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग जो है ना वो अप्लाई करना रहेगा, है ना। आप एक पोस्ट के लिए आप एक बार में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में आपको बता देते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल आपसे फ़ीस लगेगी, एक बार जमा हो जाएगी, आपको वापस नहीं मिलेगी किसी भी कंडीशन में, है ना। तो 278 रुपये जो है वो फ़ीस लगेगी इसमें, है ना। और ये 278 रुपये आपका नॉन रिफंडेबल फ़ीस होगा, जिससे आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ आप देख लीजिएगा, इसके साथ साथ आप एग्जामिनेशन सिटीज़ के बारे में देख लीजिएगा। तो हमारी जो लगभग एक कुछ संख्या राज्यों की दी हुई है और हर एक राज्य में एक एक केंद्र बनाया है। तो आपका उत्तर प्रदेश का लखनऊ सेंटर है ना। तो हर राज्य की राजधानी लगभग न्यू दिल्ली में भी है, गुवाहाटी में भी है, पटना में, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर, भोपाल, कोची, सारे के सारे सेंटर्स हैं आपके। और इसके साथ ही हम चलते हैं अगली डेट पर। एडमिट कार्ड जो है आपका वेबसाइट पर
एडमिट कार्ड के लिए आप वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा, है ना। ये वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा, यहाँ से पता चला जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके का आपका पेपर का पैटर्न होगा, उसे देख लेते हैं। सबसे पहले इस एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग की जाएगी कि एप्लीकेशन आप प्रॉपर्ली एलिजिबल हैं। जितने एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उन्हें एक एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। इन सेंटर्स पर जो हमने बताया था उत्तर प्रदेश के बच्चों को लखनऊ बुलाया जाएगा। इस तरह से जो एग्जामिनेशन होगा, तो सबसे पहला पार्ट पूछा जाएगा वो होगा जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग, यानी 10 नंबर की रीजनिंग होगी, 10 नंबर का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, 10 नंबर की जनरल इंग्लिश होगी, और 20 नंबर की जनरल अवेयरनेस होगी, और 50 नंबर का आपका जो ब्रांच का सिलेबस है, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक फिटर के लिए अप्लाई किया तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स पूछी जाएगी 50 नंबर की सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस हो जाएगा सबका। यहाँ देखिए सिलेबस सबका दिया हुआ है, सारी कैटेगरीज़ का सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। ये सब जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल नॉलेज है। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस, और बस यही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। और डेट सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद आप अपनी तैयारी शुरू करिए, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और आपकी 50 नंबर का कोर और आपका इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सारा का सारा रहेगा। और 29 मई इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको उस डेट से पहले अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। आपसे एक दरख्वास्त है कि आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। वीडियो को शेयर करिए, लोगों के बीच इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाइए, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।